नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गाँव जखनी कला के ब्लॉक लंबो में। हम यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल की बात करते हैं वो है धान। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार ताली के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव जखनी कला में। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं मोटा अनाज क्या है। मोटा अनाज देखिए, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदो हो गया, काकुन हो गया, मकरा, सावा, रागी, चीना और आपको जौ को भी हम उसी श्रेणी में ले आते हैं। तो मोटे अनाज ये जो हैं, इनको खाने से हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके ऊपर हम जिसके कारण हमें दवा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहना पड़ता। तो जैसे आपको बता दें कि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, लोहा हो गया और फास्फोरस हो गया, ये सारे जो चीज़ें जो पाई जाती हैं, तो इनको आज हमारे शरीर में कमी पड़ती है तो हम दवा के माध्यम से इनको लेते हैं। कैप्सूल के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से डॉक्टर हमको रिकमेंड करता है। लेकिन जो सीजन वाइज, जैसे ज्वार बाजरा का सीजन है, हम ज्वार बाजरा खाएं, सावा का सीजन है, मकरा का सीजन है, सीजन वाइज अगर हम इन अनाजों को लेते रहेंगे तो हमको किसी डॉक्टर को इन सारी चीज़ों को लिए हमको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटे अनाज हमारे फाइबर युक्त होते हैं, तो फाइबर युक्त अगर हम अनाज खाते हैं तो हमारे आंतों को साफ करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को मोटे अनाज खाने से है। और हमारे किसान भाई कुछ साल पहले तक, अभी आपको मैं बता दूं कि 25 साल पहले तक इसी क्षेत्र में जहां हम लोग चौपाल लगाए हैं, इसी क्षेत्र में ये सारे मोटे अनाज हुआ करते थे। लेकिन थोड़ा परिवर्तन हुआ, समय बदला, उसी अनुसार से हमारे किसान भी अपना फसल चक्र को बदलते गए और आज ये है कि शायद नाम मात्र का ही एरिया क्षेत्रफल इस गांव में हमारा वो भी ज्वार बाजरा के रूप में बचा हुआ है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों को मोटे अनाज के लिए? जी, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हमारी भारत सरकार सब प्रयासरत हैं कि मोटे अनाजों को हम लोग कितना ज़्यादा बढ़ावा दे सके और इसको ज़्यादा क्षेत्रफल में लगवाया जा सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने। हमारे बीच में ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि यहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है? अभी तो मोटे तौर पे यहाँ का नाम बाजरा और मतलब कुछ छोटे माना मतलब दो तरह के हो रहा है, अन्यथा और सब तो पुराने रागी हुआ, उस काकुन सब तो बंद हो गए, नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसको दो हो रहे हैं, बाजरा और मकई का। आप कुछ प्रयास कर रहे हैं कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज की खेती करें? जी बिल्कुल, प्रयास कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, क्योंकि भारत सरकार का भी उद्देश्य ये है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए। हमको ले जाने की प्रयास कर रहे हैं और चौपाल चर्चा की तरह लगाए देख ही रहे हैं आप लोग। हम सोचते हैं दोबारा से हम जो है किसान विज्ञान केंद्र को बुला के दोबारा से हम चर्चा करा के और बेहतर ढंग से उसको प्रोत्साहित किया जाए। मोटा अनाज कैसे पैदा किया जाए, कैसे इसको उन्नति की जाए और कैसे इसको लाभ कमाया जाए, इसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी मैं ग्राम प्रधान जी ने। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज की बात चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं, लेकिन बहुत पहले, इस समय मैं नहीं कर पाती हूँ खेती में, बूढ़ी हो गई हूँ। पर परिवार में कोई करता हो मोटे अनाज की खेती? हाँ, होती है, मक्का बोआ जाता है। लगता है कि मोटे अनाज जो हैं हमारे लिए लाभकारी हैं? हाँ, लाभकारी हैं। शरीर में जो ऊर्जा कमी रहती है वो सब कुछ देता है। जो
जो है प्रकृति जो है, जैसे आयरन की कमी रहती है, जैसे लोहा भस्म की कमी रहती है, जैसे और दवा की कमी रहती है, जैसे हर एक चीज़ को शरीर में तत्व देता है वो। ये बताइए, पहले आप अगर हम बात करते हैं, जो पहले आप अपने समय में जब मोटे अनाज की खेती किया करते थे, तो किस प्रकार से करते थे? और हल की जुताई होती है, बैल की खाद पड़ती है, गाय की खाद पड़ती है, भैंस की खाद पड़ती है। हल की जुताई से बाजरा भी बोते हैं, मक्का भी बोते हैं, उड़द, चना, मटर, गेहूँ, चावल, हर एक चीज़ पैदा करते हैं। तो मोटे अनाज जो है कम पानी में भी हो जाते हैं? हाँ हाँ, वो खड़ी खेती उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, महिला किसान कह रही है हम उसको खड़ी खेती बोलते हैं। कम पानी में भी मोटे अनाज हो जाते हैं। मोटे अनाज के तो बहुत फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी फ़ायदा है, और अगर हम देखें मोटे अनाज लाभकारी हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज करते हैं आप? इस समय तो कम हो गया है, यही ज्वार और मक्का की खेती होती है। लगता है कि मोटे अनाज जो हैं लाभकारी हैं? बहुत लाभकारी हैं। आप चाहेंगे मोटे अनाज को और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए? जी, इसका विस्तार होना चाहिए, लोग इसको करें। और हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि पहले लोग इसको खाते थे, वो सेहतमंद रहते थे। अब हम लोगों के पीरियड में ये ज़्यादा खेती हम लोग इसकी नहीं कर पाते हैं। अब आप आने वाले समय में मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे? हाँ, पूरा प्रयास रहेगा और हम खुद करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं हम खुद करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि मोटे अनाज की खेती की जाए। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी, मक्का बाजरा करते हैं। ये बताइए, जो आप मोटे अनाज की खेती करते हैं, लगता है कि लाभकारी है? लाभकारी है। किसानों को करने चाहिए मोटे अनाज? जी, करना चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसानों को मोटे अनाज करने चाहिए। मोटे अनाज जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी, अभी हम तो नहीं मोटे अनाज की खेती करते हैं, बस यही जोंदरी, बड़ी वाली, छोटी वाली, यही थोड़ा बहुत करते हैं। लगता है मोटे अनाज जो है लाभकारी हैं? जी, लाभकारी तो हैं। किसानों को मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि मोटे अनाज लाभकारी हैं, किसानों को मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी। कौन सी फसल लेते हैं मोटे अनाज में? मक्का। मक्का की जो खेती करते हैं, लगता है लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। अगर सेहत की दृष्टि से देखा जाए, क्या लाभ मिलता है इससे? सब कुछ लाभ मिलता है। और अगर हम बात करते हैं, दाम अच्छे मिलते हैं इसके? हाँ, अच्छे मिलते हैं दाम। देखिए, महिला किसान कह रही है दाम भी अच्छे मिलते हैं, और सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो मोटे अनाज लाभकारी हैं। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, आप ये बताइए कि मोटे अनाज को आप किस तरीके से आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि जब भारत सरकार चाह रही है, मोटे अनाज में फ़ायदा मिल रहा है, तो हम लोग प्रयास यही करें कि जो है किसान भाई सब लोग मिल के ज्वार, मक्का, बाजरा, इन सब की खेती को बढ़ाया जाए। हम लोग तो पुराने किसान भाई जो थे, पहले जुताई बुआई करते थे, हमको तो पता नहीं है, बट जो है इस टाइम ज्वार, मक्का, बाजरा हम लोग जानते हैं, ये मोटे अनाज में अगर आता है तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ावा दिया जाए, और ताकि सबको शरीर में जो परेशानियां, कैल्शियम वगैरह जो भी मिलता है, उसकी जो है शरीर में वृद्धि हो, और ताकि जो है स्वस्थ रहे शरीर। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी युवा किसान ने बताया मोटे अनाज के बारे में, कि मोटे अनाज जो हैं वो किसानों के लिए कितने लाभकारी हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव जखनी कला से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी सर, करते हैं खेती थोड़ा बहुत। मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? मोटे अनाज में बाजरा है या मक्का है, यही सब कम। ये बताइए, बाजरा और जो मक्के की बात कर रहे हैं, दाम अच्छे मिलते हैं इसके? अच्छे दाम मिलते हैं। तो जो किसान भाई हैं उनको मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, जिससे उसे काफ़ी लाभदायक स्वास्थ्य के लिए होगा। जैसे कि हमारे किसान भाई मोटे अनाज की खेती को छोड़ के अन्य खेती कर रहे हैं, तो उनको वापस मोटे अनाज की खेती में आना होगा? बिल्कुल आना पड़ा, नकल देख करके सभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक दूसरे की अगर नकल करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और उनकी भी यही सोच है कि किसान भाई आगे बढ़ें। आप लोग मोटे अनाज की खेती करो। मोटे अनाज की खेती बहुत लाभकारी है। इस खेती को करके आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? सर, मोटे अनाज की खेती करते थे पहले। अब पानी के बहाव से ना सावा होता है, ना काकुन होता है, और ये जो कहते हैं मकरा, ये भी नहीं होता, काकुन भी नहीं होती। देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि उनके यहाँ पानी जो है पर्याप्त मात्रा में है। ज़्यादा पानी होने के कारण मोटे अनाज करना उनके लिए असंभव है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारी निचली ज़मीन है जहाँ पानी लगता है, तो उनकी बात सत्य है कि वहाँ पर हम ऐसे मोटे अनाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे किसान भाई चाहें तो वहाँ पर भी जहाँ निचली ज़मीन है, जहाँ पानी लगता है, जिसमें वो मजबूरी पर धान की खेती करते हैं खरीफ सीजन में, वहाँ भी वो मोटे अनाज ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे किसान भाई आलू की खेती करते हैं। आलू का बीज डालने के बाद दोनों तरफ से उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग रेज बेड कहते हैं। तो रेज बेड बना के हमारे किसान भाई वहाँ पर मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे किसान भाई खरीफ सीजन में श्री अन्न को नहीं पैदा कर पा रहा है, मोटे अनाज को नहीं पैदा कर पा रहा, तो रबी के सीज़न में जहाँ पानी लगता है, रबी के सीज़न में मोटा अनाज पैदा करें। और जायद में, जैसे कि इस समय आप सावा ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। ये दोनों धान्य, दोनों मिलेट्स, दोनों श्री अन्न की फसलों को आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक सीजन आप लेते हैं तो वो पूरे साल भर आपको खाने के लिए फसल का उत्पादन मिल जाता है। अब हम माने कि गेहूं और चावल दोनों हम एक ही समय लेते हैं, लेकिन साल भर उसका उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरीके से 3 वो आता है, सीजन आता है हमारे भारत देश में। तीनों सीजन में, एक सीजन में आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 सीजन में ले सकते हैं। उस 2 सीजन में आप इन मोटे अनाजों को उत्पादन करिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जौ भी हमारे लिए एक श्री अन्न के रूप में ही है, श्री अन्न के उसमें है। तो आप रबी के फसल में गेहूं के साथ साथ जौ की बुआई करिए। आप जैसे इस समय है, फरवरी में हम लोग सावा ले सकते हैं और बाजरा ले सकते हैं। अभी तक हम लोग के यहाँ गर्मी के सीज़न में सुल्तानपुर जनपद में बाजरा नहीं होता था। इस साल हम लोगों ने
गर्मी में हमारे यहाँ बाजरा का क्या रिस्पांस रहता है, हम लोग खुद ट्रायल करने चल रहे हैं। तो जैसा होगा उस ट्रायल में बाजरा का उत्पादन जैसे होगा, हम लोग समय समय पर अपने किसान भाई को पेपर के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण गोष्ठी के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। तो निचली ज़मीन जहाँ है वहाँ भी हमारे किसान भाई रेज बेज बना के मोटे अनाजों को उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे थे कि उनकी छोटी जोत है, कैसे करें, तो अगर वो ट्रायल लेना चाहते हैं, क्या वो मेड में वो उसमें ट्रायल ले सकते हैं? और ट्रायल जब उनका सक्सेस हो जाए तो उसके बाद उसको वो बढ़ा सकते हैं, क्या इस तरीके से कर सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें अगर मेड पे लेना हो तो किसान भाई मोटे अनाज के साथ साथ दलानी फसल जैसे अरहर है हमारे यहाँ। अभी आप हम लोग जहाँ पर खड़े हैं देख सकते हैं, आप अरहर का काफ़ी एरिया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम मोटे अनाज भी पैदा कर सकते हैं। अगर अरहर की फसल हम ले सकते हैं तो हम इस ज़मीन पे मोटे अनाज निसंदेह ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि अगर आपके मन में आशंका है कि मोटे अनाज से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप एक छोटा सा ट्रायल मेड पर ले लें। मेड पर मोटे अनाज आप बुआई करें। जब आप उसको बुआई करेंगे, आपको अगर लगता है कि उसमें लाभ मिल रहा है तो आप उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। जब आप उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आपको अवश्य उसके लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज अगर आप करना चाहते हैं तो कौन कौन सी फसल आप जिला सुल्तानपुर में शुरुआत में ले सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जखनी कला की चौपाल चर्चा से। आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, हमारे किसान भाई जिला सुल्तानपुर में अगर मोटे अनाज की खेती के लिए शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं? किसान भाइयों, आप ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, रागी की खेती आसानी से सुल्तानपुर जनपद में कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने कि आप अगर शुरुआती तौर पे कौन कौन सी आप मोटे अनाज में खेती कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। किस प्रकार से करते हैं? प्रकार का मतलब जैसे वो इस खरीफ की फसल में बोया जाता है, ज्वार, बाजरा और मक्का। लगता है मोटे अनाज की खेती लाभकारी है? लाभकारी है, उसमें लागत कम लगती है, पैदावार ठीक होती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि लागत कम लगती है, पैदावार बढ़ती है, मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं। क्यों नहीं करते आप मोटे अनाज की खेती? इसके महत्व के प्रति जागरूक नहीं थे। आज इस कार्यक्रम के द्वारा जागरूकता हुई है और ये इच्छा शक्ति है कि मोटे अनाज को उपजा करके उससे लाभ लिया जाए। देखिए हमारे किसान भाई के लिए पहले तो तालियां, क्योंकि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको आज के जो कार्यक्रम से जागरूकता हुई है और वो कह रहे हैं कि मोटे अनाज वो अपनाएंगे और इससे अवश्य लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। किस प्रकार से करते हैं आप? देखिए देसी खाद का प्रयोग करके हम मक्का और बाजरा की खेती करते हैं। लगता है कि मोटे अनाज की जो खेती है वो किसानों को करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि पहले के जो बुज़ुर्ग थे उनका स्वास्थ्य हरदम उत्तम रहा है। तो उन्हीं से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो
उस समय मोटा अनाज का जो है सेवन करते थे। इस समय जो हम सब जो नई पीढ़ी चल रही है तो गेहूं चावल जिसमें कोई तत्व नहीं है, जो रासायनिक खादों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, इससे हमारी आयु कम होती जा रही है। और पहले के जो बुज़ुर्ग थे वो 100 के पार चलते थे, ना उनको कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई, ना नेत्र संबंधी कोई चीज़ हुई। इसलिए मोटा अनाज का जो है काफ़ी फ़ायदे हैं और वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी जो माननीय सरकार द्वारा ये योजना चल रही है इसका लाभ उठा के वो भी अपना भविष्य उज्जवल करें। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत उत्तम लगा। आप सबके आने से सरकार द्वारा ये कार्यक्रम जारी रखने से कि जिनको जानकारी नहीं थी श्री अनाज के बारे में, उनको इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हुई कि कम लागत में कैसे मट्टी की भी जांच हो सके, कैसे फसलों को जो है आदान प्रदान किया सके, उसका मूल्यांकन अच्छी प्रकार से हो सके। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आवारा पशुओं द्वारा जो हर गांव में नुकसान हो रहा है, इसके लिए कोई सही विकल्प चुन के इसका निस्तारण करें। यह हमारे पूरे ग्रामवासियों की तरफ से निवेदन है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? जी बहुत ही अच्छा लगा, जो आप सब ने बताया फ़ायदा हो ताकि जुताई बुआई मोटा अनाज सब पैदा हो और स्वस्थ भी रहें सब लोग। ये सब सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग अपनाएंगे भी आगे से। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि वो अपनाएंगे। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? जी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग, जो आप लोगों ने आके हम लोगों को ये जानकारी दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि आज का कार्यक्रम उनको अच्छा लगा और उनको इससे जागरूकता मिली है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? सर आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और जो किसान नहीं जान रहे थे मोटे अनाज के बारे में, उनको भी कुछ नॉलेज मिली है इससे और वो आगे से अपनाएंगे और हम लोग भी अपनाएंगे। आप भी ऐसा करेंगे, किसानों को थोड़ा जागरूक करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जागरूक करेंगे। जो हमारे आसपास में गांव हैं उनको भी हम बताएंगे और सभी लोगों को हम बताएंगे मोटे अनाज के प्रति वो जागरूकता उनके लिए आगे बढ़े। वो देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो सारे किसान भाइयों को जागरूक करेंगे और ये मोटे अनाज जो हैं वो लाभकारी हैं। हमारे बीच में ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधान जी ये बताइए कि अब आप किस तरीके से किसानों को जागरूक करेंगे मोटे अनाज के लिए? जागरूक करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम गांव में एक चौपाल और लगाएंगे, मोटे अनाज के बारे में कृषि वैज्ञानिक को बुलाएंगे और बुलाने के बाद दोबारा से चर्चा करा के उसकी विधियों के बारे में कैसे बुआई कैसे की जाएगी, उसको मतलब कटाई कैसे की जाए, उसको लाभ कैसे कमाया जाएगा, उसके बारे में हम लोगों बार चर्चा करेंगे और इसको हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों को कुछ ट्रायल भी करवाएंगे कि वो ट्राई करें कि भाई किस तरीके से मोटे अनाज करने हैं। जब उनको फ़ायदा होने लगेगा तो वो खुद अपनाने लगेंगे। तो कुछ ऐसा भी करेंगे कि कुछ ट्रायल आप करवाएंगे मोटे अनाज के लिए? हाँ, ट्रायल करने के लिए हम अब खुद शुरुआत करेंगे इसके बारे में, इसकी शुरुआत कराएंगे। सबसे पहले अपना खुद शुरू करेंगे, उसके बाद लोगों को और जागरूक करते चले जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी ग्राम प्रधान जी ने। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए कि हमारे किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मोटे अनाज की, क्या कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाज की ट्रेनिंग देगा? जी, कृषि विज्ञान केंद्र 24 घंटा प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर है और उनके यहाँ प्रदर्शन अगर हम लोग को मिलता है, हमारे स्कीम में रहता है तो हम लोग उनके गांव में प्रदर्शन भी करेंगे और जहाँ भी उनको छोटी बड़ी जानकारी चाहिए ये गांव में या हमारे केंद्र पर 24 घंटा वो ले सकते हैं। और हम लोग जी जान से हमारे जितने वैज्ञानिक गण हैं सब उनके साथ कदम से कदम मिला के इस इतनी बड़ी योजना को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से, जैसा उन्होंने कहा है, श्री अन्न का मतलब भगवान का अन्न है, तो उनके प्रयासों को, उनके इस योजना को हम लोग सार्वगर्भित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किसान भाई अगर मोटे अनाज की खेती करना चाहता है तो उसको बीज कहाँ से उपलब्ध होंगे? देखिए जैसे कि हम लोग के पास कृषि विज्ञान केंद्र में जो थोड़ा बहुत बीज आता है हम लोग किसान को देते हैं और हम लोग बाहर से भी अरेंज करके किसान के लिए वो करते हैं। हमारे कृषि विभाग भी बीज को अरेंज कर रहा है। तो अगर किसान भाई हमारे पास पहले आ जाएंगे कि हमको ये बीज इतना चाहिए तो हम लोग कोशिश करके उनको मुहैया कराएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने। तो आप भी मोटे अनाज की खेती करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि
भाग में जाकर भी संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के जिला सुल्तानपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।